हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का आपका अपना एम के मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखते हैं हम लोग 1.3 है। देखिए, इसमें पढ़ना है हम लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग इसको उल्टा मानेंगे। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सीधा उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? तो √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हम √5/1 को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ Q इक्वल नॉट, Q बराबर नहीं होगा 0 का, और P और Q नहीं, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, देखिए इसको हम तिरछे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा P बराबर √5 में क्या हो जाएगा, Q, √5 Q। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, P² √5Q²। P² बराबर 5Q², 5Q²। ठीक है, रूट हटाए स्क्वायर। देखिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसलिए P² का है 5 से विभाजित है। P² क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P भी क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी हमारा क्या है, 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और P बराबर 5R। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, P² बराबर 2×5R²। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा P² का मान रखने पर। देखो यहाँ पर P² जो हमारा 5Q² है, तो यहाँ पर रख देंगे 5Q² बराबर 2×5R²। ठीक है, इसको Q² बराबर 25 इधर है, गुणा इधर जाएगा तो भाग में 5R², तो 5×25, यानी Q² बराबर कितना हो जाएगा, 5R²। नीचे चूँकि देखिए चूँकि Q² भी 5 से क्या है, विभाजित, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से क्या है, विभाजित है। चूँकि P और Q दोनों 5 से क्या है, विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है, इसलिए HCF PQ बराबर नहीं होगा 1। ठीक है, इसलिए HCF PQ बराबर नहीं होगा 1। ठीक है, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना
गलत है कि रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या है। रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या होगा? प्रूफ सीधे करना था। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन दिया था कि रूट सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या किए हैं? इसको उल्टा माने, रूट माना रूट पाँच एक क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या किया? रूट पाँच को पी बटा क्यू के रूप में क्या किए हैं? लिखे हैं। तो यानी रूट तिरछा तिरछी यहाँ पर गुणा किया है, जहाँ हमारा क्यू बराबर कितना होना चाहिए? क्यू बराबर नहीं होना चाहिए हमारा 0, और पी और क्यू का एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्या है? पी और क्यू हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है। पी बराबर रूट पाँच बटा में क्यू, तिरछा तिरछा हम गुणा किए, क्या हो गया? 5 बटा क्यू, दोनों तरफ वर्ग किए हैं। इसके बाद देखिए पी स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है, तो इसलिए पी भी क्या है? अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो हमारा पी भी क्या होगा? 5 से ही विभाजित होगा, इसलिए पी बराबर 5 4। तो दोनों तरफ इसको भी वर्ग किए हैं, तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर, वर्ग किए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं? जो पी स्क्वायर के मेरा मान आया था, जो पी स्क्वायर के मेरा मान था उसको क्या किए हैं? यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद देखिए क्यू स्क्वायर भी क्या है? 5 से विभाजित है, तो क्यू भी हमारा क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। और पी और क्यू दोनों 5 से, जब पी क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, क्यू भी विभाजित है, तो हमारा क्या है? पी और क्यू दोनों क्या है? 5 से विभाजित है। इसलिए HCF हमारा पी और क्यू बराबर पी और क्यू के HCF कभी 1 नहीं होगा। तो हमारा मानना गलत है कि रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या। हम जो माने थे कि रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या, हमारा क्या हो गया? मानना गलत हो गया। अर्थात रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा सीधे करना था, सीधे हो गया। चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। इसी देखिए कीजिए कि 3 + 2 रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। सीधे करना है कि 3 + 2 रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम वैसे ही मानेंगे। माना 3 + 2 रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट, माना 3 + 2 रूट पाँच एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 रूट पाँच बराबर पी बटा क्यू के हम लोग रूप में, यानी 3 + 2 रूट पाँच के हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए चूँकि क्यू बराबर नहीं होगा हमारा, क्यू बराबर नहीं होगा 0, इसलिए पी और क्यू क्या है हमारा? क्यू एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 2 रूट पाँच बराबर, अगर इधर प्लस में है तो इसको हम पी बटा क्यू -3 लिख सकते हैं। इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर इसको रूट पाँच बराबर पी बटा रूट पाँच कहीं पर लिख रहा है पी बटा क्यू, इसके बाद बटा में 2 को बटा में ला दे रहा है, इधर क्या हो जाएगा? -3। देखिए हम लोग का मालूम है कि -3/2 क्या है? -3/2 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। और रूट पाँच क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। -3/2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, और रूट पाँच क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, चूँकि पी बटा क्यू बराबर -3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम जानते हैं कि रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय
संख्या है। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अतः हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 3+2√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 की एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए माना हमारा क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या किए? उल्टा माने कि माना 3+2√5 क्या एक परिमेय संख्या है। इसके बाद P/Q के रूप में लिखे हैं। हम बताए हैं Q के मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर परिमेय रहता है Q के मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों का रहना चाहिए एक पूर्णांक संख्या चाहिए। और अपरिमेय के बारे में पीछे हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं कि हमारे P और Q का रहना चाहिए एक पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। देखिए इसको क्या किए हैं? 2√5 P/Q, जो प्लस में 3 इसको माइनस में इधर भी इधर अगर लाएंगे तो जो इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो √5 P/Q का इसको अगर पहले खुद यहाँ हटेगा तो क्या जाएगा? बाटा में जाएगा। इसके बाद -3 हमारा है। ये देखिए हम लोग का मालूम है कि -3/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या। 2 और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 परिमेय संख्या है। तो अर्थात हम जानते हैं कि √5 ये क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारा मानना क्या है? गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात 3+2 क्या है? जो हमारा मानना गलत हो गया है कि परिमेय संख्या है, गलत है, तो हम क्या हो जाएगा कि हमारा 3+2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। प्रूफ करने के लिए कह रहा था, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। ठीक है, सिद्ध करना था कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर करता निम्नलिखित में से सिद्ध कीजिए कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1/√2। 1 क्या कर रहा है? √2। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा था 1/√2। 1/√2 तो इसको भी क्या करेंगे? 1/√2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए मान लेते हैं, माना 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं माना 1/√2 एक क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है? हाँ इसको भी देखिए हम क्या लिखते हैं? 1/√2 यानी कैसे? P/Q के इसके रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं चूँकि Q का मान नहीं बराबर होगा 0 का, इसलिए जहाँ हमारा क्या हो जाएगा? P और Q का रहना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। दोनों मेरा क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए देखिए तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर P/Q। अगर इसको हम देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं? पलट दे रहे हैं, पलटने पर। ठीक है, तो इसको देखिए √2 Q/P। देखिए हम जानते हैं जब Q/P हुआ तो Q/P एक हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो चूँकि Q/P क्या हो जाएगा? Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √2 जो हमारा √2 है, √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अतः
रूट दो बराबर कभी नहीं होगा, रूट दो बराबर नहीं होगा क्यू बटा पी। तो चूँकि हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए देखिए 1/√2 एक क्या है, देखिए हम लोग क्वेश्चन में दिया था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग मानते आ रहे हैं कि इसको उल्टा मानेंगे कि माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए बहुत कितना आसान में बता रहे हैं। 1/√2 की इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बताया है परिमेय और अपरिमेय, जब जिस वीडियो में बताया है, पिछला वीडियो में बताया है, उसमें बताएंगे परिमेय संख्या के 3 गो शर्त है, अपरिमेय संख्या के भी 3 गो शर्त है। उसमें बताएंगे q के मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि p बटा q, p और q एक क्या है, पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। तो देखिए 1/√2 को हम लोग का p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में क्या करते हैं, परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि हम परिमेय संख्या जब माने हैं तो इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो √2 बराबर p बटा q, यानी तिरछी गुणा किए हैं। इसके बाद पलटने पर इसको पलट रहे हैं, q बटा p, √2 बटा में इसका हो जाएगा, यहाँ पर q बटा p हो जाएगा। तो हमको पता चला करे तो q, देखियो पता चला हम लोग q बटा p एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे अतः √2 बराबर कभी q बटा p नहीं होगा, यानी कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। तो इस चूँकि हम माने थे क्या, एक परिमेय संख्या थी, हमारा क्या, हमारा मानना हम गलत हो गया, क्योंकि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या, गलत हो गया। इसलिए हमारा अर्थात 1/√2 क्या, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या है, सीधे करने के लिए कहा गया था, हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा था, तीसरा का पहले का क्वेश्चन था, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा का दूसरा का कह रहा है कि 7√5 एक सीधे कीजिएगा, तो 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब हम परिमेय संख्या जब मान लिए, तो परिमेय संख्या को बताया है कि परिमेय संख्या के p बटा q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम p बटा q के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। 7√5 बराबर p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए चूँकि क्या है, q के मान कोई 0 के बराबर नहीं होगा, p और q का है एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या है। देखिए इसके करते हैं, √5 बराबर p बटा में 7q, ठीक है। तो √5 अब बराबर कभी नहीं होगा q 7 बटा q का, p बटा 7q का, क्योंकि देखिए हम जानते हैं अब √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अब p बटा 7q का एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, नहीं, चूँकि p बटा 7q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम जानते हैं कि √5 एक क्या है,
रूट 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7 रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात क्या हो गया हमारा? अर्थात 7 रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कह रहा था कि सिद्ध करना था, हम लोग क्या कर दे? सिद्ध करके दिखा दिए कि हमारा 7 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला था कि सिद्ध कीजिए 7 रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको उल्टा मानते इसके बाद 7 रूट पी बटा क्यू, जो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या जब मानेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। अगर अपरिमेय मानते तो पी बटा क्यू के रूप में हम लोग अपरिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और दूसरा शर्त है कि जब परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा का ये है कि क्यू के मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा और पी और क्यू दोनों का रहना चाहिए पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। तो हमारा रूट 5 पी बटा 7 क्यू, जो रूट 5 जो बताए अभी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए p बटा 7 क्यू क्या है? मेरा है एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए हम जानते हैं कोई बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा मानना गलत है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 7 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। इतना जो लैंग्वेज है हम लोग का, आप लोग को लिखना पड़ेगा। बिना लिखे हुए कभी नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट मेथड, हम लोग एग्जाम में जाना है, 2 नंबर 5 नंबर लेना है, 5 नंबर लेना है हम लोग को। तो नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट नहीं बनना है, थोड़ा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो आप लोग अपने ही भाषा में याद कर सकते हैं। ऐसा थोड़े नहीं है कि जो हम लिखवा रहे हैं वैसा ही आप लोग अपने भाषा में भी इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट 2, तो ये मानते हैं। तीसरा है माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो फिर वही काम करेंगे, पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो जब 6 प्लस रूट 2 के पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ क्यू नहीं होगा 0 के बराबर, इसीलिए लिखना पड़ेगा आप लोग को। पी और क्यू क्या रहना चाहिए? पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। क्या करेंगे? रूट 2 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पी बटा क्यू माइनस 6, इसको हम क्या कर माइनस में लेकर चलेगा। देखिए हम जानते हैं पी रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। पी बटा क्यू माइनस 6 मेरा का एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6 कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूँकि पी बटा क्यू माइनस 6, पी बटा क्यू माइनस 6 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे अतः हमारा मानना
हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, प्रूफ। देखिए हम लोग को यही सिद्ध करना था कि माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम उल्टा माने परिमेय संख्या है। इसको जो परिमेय संख्या माने तो इसको पी बटा क्यू, देखो कितना एकदम शॉर्ट, कितना एकदम सहज लगे, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। देखिए कितना एकदम सिंपल लैंग्वेज, ये ऐसे ही सब बना है। 6 प्लस रूट 2 जो बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो इसको मान लेंगे क्या, मानेंगे परिमेय संख्या मान लेंगे। इसके बाद जो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद क्यू के मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि पी और क्यू दोनों का रहना चाहिए, पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। तो जब रूट 2 इधर है, पी बटा क्यू के रूप में लिखे। जब जो 6 इधर है प्लस में है मेरा, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो कभी अपरिमेय और परिमेय संख्या कोई बराबर नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि पी बटा क्यू माइनस 6 क्या है, परिमेय संख्या, अर्थात रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हम जो माने थे परिमेय संख्या, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात क्या कहेंगे, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या। यही इसको दर्शाना था, एक बार प्रूव करना था। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना सहज लगे, क्योंकि आप लोग की जो लैंग्वेज है, क्योंकि आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम बताए हैं, जो लिखवा रहे हैं वही आप लोग याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसे भी आसान लग रहा होगा तो लिख सकते हैं, बट आपको इतना लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को नंबर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, थोड़ा शेयर भी करें, आप किसी के पास वो भी पढ़ लें। इतना सहज आसान है। ठीक है, चलते हैं अब मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।